हेलो एवरीवन। अगर एक नोटबुक हो जिसमें सिर्फ नाम लिखने से कोई भी इंसान मर सकता हो, तो असली सवाल ये नहीं तुम उसे यूज करोगे या नहीं, बल्कि असली सवाल तो ये है तुम पहले दिन हीरो बनोगे या धीरे धीरे भगवान। क्योंकि जब इंसान को लाइफ और डेथ का कंट्रोल मिल जाता है, तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो होता है उसका कंसाइंस। यह कहानी किसी मॉन्स्टर की नहीं, ना किसी शिनिगामी की। यह कहानी एक स्टूडेंट की जो निकला तो दुनिया सुधारने था और खुद दुनिया के लिए सबसे बड़ा जज बन बैठा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लाइट यागामी। सरफेस पे देखो तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। क्लास का टॉपर स्टूडेंट, एक शार्प माइंडेड, डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट। टीचर उसे आइडियल कहते हैं, पेरेंट्स को उस पर प्राउड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइट के लिए ये सब काफी नहीं है। क्लासरूम में बैठकर जब बाकी सारे स्टूडेंट नोट्स बना रहे होते हैं और स्टडी की टेंशन में होते हैं, लाइट का दिमाग दुनिया के एनालिसिस कर रहा होता है। क्राइम रिपोर्ट्स हो गई, करप्ट रिपोर्ट्स हो गई, फेल होता हुआ जस्टिस सिस्टम हो गया। उसके लिए दुनिया सिर्फ गंदी नहीं, वेस्टेड पोटेंशियल है। लाइट क्रिमिनल से नफरत नहीं करता, वो उन्हें नीचे समझता है, एकदम बहुत ही घटिया लेवल पे। और जब कोई इंसान खुद को बाकी सबसे ऊपर समझने लगता है, तो वो सिर्फ बोर नहीं होता, वो डेंजरस होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक स्कूल का सीन दिखाते हैं। कोर्ट यार्ड ऑलमोस्ट खाली है, स्काई बिल्कुल डल है, हवा हैवी चल रही है, और तब आसमान से काली किताब गिरती है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं। नोटबुक के कवर पे सिर्फ दो वर्ड्स लिखे होते हैं, डेथ नोट। लाइट उसे इग्नोर करता है, उसके लिए ये किसी जोक से कम नहीं। लेकिन क्यूरियोसिटी वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो नोटबुक उठाता है और अननोइंगली अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले लेता है। फिर सीन चेंज होता है, रूम का डोर बंद है, बिल्कुल साइलेंस है। लाइट नोटबुक खोलता है, रूल्स लिखे होते हैं, सिंपल, ब्लंट और कॉन्फिडेंट। जिसका नाम इस बुक में लिखा जाएगा वो मरेगा। चेहरा इमेजिन करना लाजमी है, कॉज स्पेसिफाई ना हो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। टाइम और मेथड कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब तुम किसी को अपने हिसाब से मरवा सकते हो। लाइट हंसता है, उसके लिए ये सब एक फिक्शन है, एक फैंटेसी है। लेकिन एक चीज उसे डिस्टर्ब करती है, ये रूल्स चाइल्डिश नहीं है, ये प्रोफेशनल लगते हैं, जैसे किसी साइंटिस्ट ने लिखे हैं। और यहीं से सस्पेंस बिल्ड होता है। टीवी ऑन होती है, न्यूज पे एक क्रिमिनल हॉस्टेज सिचुएशन दिखाई जाती है। इनोसेंट लोग डेंजर में हैं, पुलिस हेल्पलेस है। लाइट रिमोट पकड़ के रुक जाता है। उसका दिमाग बोलता है अगर ये रियल हुआ, और फिर एक और थॉट, अगर झूठ हुआ तो क्या ही लॉस हो सकता है। नोटबुक खुलती है, नाम लिखा जाता है। एनिमे यहाँ मास्टर स्ट्रोक करता है। डेथ तुरंत नहीं होती, कैमरा लाइट के फेस पे ही आ जाता है। सेकंड्स पास होते हैं, हार्ट बीट स्लो होने लगती है, और फिर टीवी पे क्रिमिनल गिर जाता है, यानी कि डेथ। लाइट फ्रीज हो जाता है और व्यूअर्स भी। लाइट के हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन ये एक्साइटमेंट नहीं है, ये पैनिक है। उसके लिए ये कोइंसिडेंस होना चाहिए, इसलिए वो दूसरा टेस्ट करता है। डिफरेंट क्रिमिनल के लिए डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम। नाम लिखा जाता है और एग्जैक्टली रूल्स के मुताबिक हार्ट अटैक से डेथ होती है। अब कोई स्केप नहीं। डेथ नोट एकदम रियल है, और लाइट अब पहले ही एपिसोड में एक किलर बन चुका है। रूम साइलेंट है, नोटबुक सामने रखी हुई है, लाइट अकेला है। उसके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं बहुत सारे। क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे ये नोटबुक जला देनी चाहिए? क्या मुझे ये नोटबुक पुलिस को दे देनी चाहिए? कहीं मैं क्रिमिनल तो नहीं बन गया? कहीं मैं मर्डरर तो नहीं बन गया? और फिर आता है सबसे डेंजरस थॉट, अगर मुझे ये पावर मिली है तो शायद ये एक्सीडेंट तो नहीं है, ये लॉजिक नहीं, ये ईगो को जस्टिफाई करना है। यहाँ पे लाइट खुद को कन्विंस करता है कि वो मर्डर नहीं, सेवियर है। लाइट डिसीजन लेता है, वो क्रिमिनल्स को सिर्फ मारेगा नहीं, वो दुनिया को डराएगा, फेयर क्रिएट करेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले एक बार कांप उठे। दुनिया उसे विलन कहे या डेवल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक गोल है, वो है परफेक्ट वर्ल्ड का, और उस वर्ल्ड का भगवान वो खुद होगा ऑब्वियसली। यहां से जन्म लेता है हमारा मेन कैरेक्टर का नेम। जैसे हिडन आइडेंटिटी होती है, ये पब्लिक आइडेंटिटी होगी उसकी, जिसका नाम होगा कीरा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रूम में अचानक से एक शेडो मूव करती है, हालांकि सिर्फ रूम में अकेला लाइट ही बैठा हुआ है और बस सोच रहा है बैठ के। फिर रियुक अपीयर होता है, एक लंबा सा, एक डरावना सा हंसता हुआ एक मॉन्स्टर। लाइट डरता नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है।
र्यूक बताता है कि ये नोटबुक उसकी है और वो सिर्फ अपने रेल्म में बोर हो रहा था, इसलिए उसने ये बुक नीचे ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक दी। अब सबसे स्कैरी लाइन की बात आती है। र्यूक लाइट को कहता है कि मैं तुम्हारे साइड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, यानी लाइट अकेला है। र्यूक कंसिक्वेंसेस बताता है, वार्निंग देता है, लेकिन लाइट काम है। उसे डेथ से डर नहीं लगता, उसे पनिशमेंट से डर नहीं लगता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल। और यहीं पे ऑडियंस को रियलाइज होता है कि ये हीरो स्टोरी नहीं है, ये विलन का जन्म है। एपिसोड एंड होता है। लाइट एक कोल्ड डिटर्मिनेशन के साथ, नरेशन क्लियर है, ये जस्टिस की कहानी नहीं, ये पावर की कहानी है, ये ईगो की कहानी है। और सबसे स्कैरी बात, लाइट खुद को गलत भी नहीं मानता। उसको लगता है कि वो दुनिया को बचा रहा है, वो दुनिया पे एक उपहार कर रहा है, उसके मुताबिक वो सबसे अच्छा है और वो सारी दुनिया के सारे क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर देगा। भगवान ने उसे चुना है ये सब करने के लिए। तो एपिसोड 1 सिर्फ नोटबुक मिली थी। एपिसोड 2 में दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डिटेक्टिव लाइट के सामने खड़ा होगा। तब शुरू होगा आईक्यू वर्सेस आईक्यू की असली वॉर। एपिसोड 2 मिस मत करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या जो हमारे पास दूसरा कैरेक्टर हमारा आने वाला है वो लाइट से ज्यादा स्मार्ट होगा या उससे कम स्मार्ट होगा।